यहाँ पर हमारे पास सवाल है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लंबी अवधि से 172 के भाव पर रखे हुए हैं। नामधारी इन्वेस्टमेंट्स, नाम नहीं बताया इन्होंने, शायद अपना यूज़र आईडी या जो अपना अ फर्म का नाम है वो इन्होंने रखा है। तो अब 172 के भाव पर खरीदा हुआ है इन्होंने, तो कोई चिंता तो इनके लिए है नहीं, लेकिन इनके सामने सवाल है कि रखे रहें या बेच करके पैसा घर लाया जाए। क्या ये सही समय है? आईसीआईसीआई बैंक में अगर बहुत पुराना इतना निवेश है, 172 का खरीद भाव है, तो वहाँ पर पैसा बेच करके कहीं और अवसर देखा जाए, या आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में बेहतरीन अवसर है, बने रहें? लार्जर पिक्चर समझा देता हूँ, उसके बाद जैसा इनको अपना ठीक लगे कर लें। मैंने 25,000 से निफ्टी बैंक का टारगेट लिया है 60,000। मैं उस टारगेट पे अभी भी कायम हूँ। और अगर 60,000 का निफ्टी बैंक का मेरा टारगेट अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो बिना आईसीआईसीआई बैंक के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, बॉब, कैन बैंक, इन सब का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। ओके, लेकिन हम जब बात करते हैं लंबे समय की, तो फिर हमें मल्टीपल साइकिल राइड करने पड़ते हैं, और मल्टीपल मल्टीपल साइकिल जो होता है उसमें अंड्यूलेशंस होते हैं। मतलब ये बैंक एफडी की तरह है नहीं कि चल रहा है तो धीरे धीरे बस स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद करेक्शन होगा, कूल ऑफ होगा, फिर नया साइकिल शुरू होगा। और आपको बात इसलिए समझा रहा हूँ कि आप 172 से होल्ड कर रहे हैं। तो या तो आप अपने आप को निफ्टी बैंक 60,000 से अलाइन कर लें, या फिर ये मान लें कि आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन फेयर लेवल पे चल रहा है, और अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लें। मेरा ये मानना है कि एज लॉन्ग एज आपको इकोनॉमी 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ होते हुए जाती हुई दिखनी चाहिए, बैंक के कंट्रीब्यूशन के बगैर ये नहीं जा सकता है, क्रेडिट ग्रोथ के बगैर ये नहीं जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनएविटेबल है। ये बैंक्स का स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये कि अगर इनके पास उतना लंबा टाइम होराइज़न है, और वो ज़ाहिर तौर पे है क्योंकि 172 से लेकर के ये बैठे हुए हैं, तो फिर अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बने रहें, मोटी-मोटी बात ये है। बात हाँ, पैसे की ज़रूरत नहीं है, और मल्टीपल साइकिल्स को अगर राइड कर सकते हैं तो, क्योंकि बीच में आपके पास ये वन वे रैली नहीं रहेगी। इसमें करेक्शन कूल ऑफ आएगा, और मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ-कहाँ पे साइकिल बनते हैं, बिकॉज़ आईसीआईसीआई बैंक का भी साइकिल हो सकता है कि एक आधा कंप्लीशन की तरफ आए। सो द लो इज़ 268, 268 ओके। जी, तो बहुत यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि 1000 अपने आप में एक बहुत अच्छा साइकिल है। लेकिन जी। जब आप सारे ब्रोकरेजेस के टारगेट देखेंगे, तो वो आपके जाएँगे करीब-करीब 1250 से 1300 के तक। और वो यहाँ से होगा रफली कितना 13% का जंप। नहीं सॉरी, 10 करीब-करीब 30% का जंप। ओके। जी। लेकिन वो जो आपके टारगेट्स हैं वो 12 टू 18 मंथ्स के हैं। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो, बट मेरा अपना मानना है कि शायद अब 900 के आसपास का जो लेवल है, ये अच्छा सपोर्ट बन के आ जाना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए। 900 के नीचे ही इसको तकलीफ होनी चाहिए, या डीपर करेक्शन होगा, अदरवाइज़ ज़्यादा डीपर करेक्शन भी लगता नहीं है इसका। जी। तो आपके सामने एक पूरा पर्सपेक्टिव है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, उसके हिसाब से आप तय करें आपको क्या करना है। अ, निश्चित रूप से आपने बहुत धैर्य के साथ इस शेयर को अपने पास रखे रखा है, और बैंकिंग क्षेत्र का एक दिग्गज नाम, तो इसने आपको भरपूर फ़ायदा भी दिया है। तो कहीं से आपके लिए निराशा इसमें नहीं है, लेकिन आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, तो होराइज़न बेहतर है, पर्सपेक्टिव अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए। निर्णय आपको खुद ही करना है, हम सिर्फ़ आपको ये बता सकते हैं, या शोमेश आपको सिर्फ़ ये बता सकते हैं कि इसमें आगे किस तरह की संभावनाएँ दिख सकती हैं। निर्णय क्या लेना है, उसके लिए आपको खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपना रिसर्च और साथ में पेशेवर सलाह, इन सब की मदद से आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न तक पहुँचना चाहिए। यहाँ पर कोई आपको बना-बनाया निर्णय नहीं दिया जाता है।